देखो भाई, अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ आना है तब भी तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तब भी तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तो कोई जाना चाहता, लेकिन रिस्क के अंदर दो चॉइसेस होती हैं, या तो अब यहाँ से यहाँ आ जाओगे, यहाँ से यहाँ आ जाओगे, ठीक है ना। तो भाई आज मैं रिस्क के बारे में बात करूँगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट और दूसरे जो फैक्टर जो हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट एज होती है, रिस्क लेने की एज। आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा, तो नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर लूँगा। तो एज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क का। जैसे कि एज की जो रेंज होती है रिस्क लेने की बेस्ट जो है वो है पीक लेवल पे 17 to 23, 17 से 23 साल की उम्र में। इस साल की उम्र में इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये हैं कि सबसे पहला कि इस एज के अंदर आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती, आपके वालिदैन आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलत हो भी जाता है, आप कुछ खो भी देते हो, तो इस एज के अंदर रिकवर करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप यही रिस्क जाके 23 के बाद लेते हैं, तब आपके ऊपर जिम्मेदारियां सर के ऊपर आके पड़ चुकी होती हैं, ठीक है। तब आप रिस्क नहीं ले पाते, ठीक है ना। अपने बाहर निकलने का रिस्क लेना है, जैसा भी रिस्क लेना, फाइनेंशियल रिस्क लेना है या कुछ भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है, उसका रिस्क लो। भाई आप पहले ही मिडिल क्लास फैमिली में हो, ठीक है ना, आप पहले ही इस लेवल पे हो या पहले इस लेवल पे, अगर कब कुछ खो भी दोगे ना, ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा कर्जा आ जाएगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप मर नहीं जाओगे। तो भाई यहाँ से यहाँ के लिए रिस्क लो, लाजमी लो, क्योंकि भाई अगर आपने लूप तोड़ना है, ये जो गरीबी का चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको तोड़ना है, तो उसका यही सोल्यूशन है रिस्क। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली भी अगर आप कुछ भी है ना, तो उसके लिए रिस्क लाजमी है, ठीक है। अगर आप, मैं आपको चलो बता देता हूँ कि अगर 25 के बाद 23 के बाद अगर आप रिस्क लेते तो उसको क्या नुकसान आता है। नंबर 1 के ऊपर आप उसके अंदर डर के रिस्क लोगे, क्योंकि भाई आपके ऊपर जिम्मेदारियां होगी, आपकी शादी हो चुकी होगी, आपके वालिदैन की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, आपके बहन भाइयों की शादी का खर्चा, ठीक है, जो आपके बच्चे हो चुके होंगे 1-2, ठीक है, उनका खर्चा। तो भाई उसके अंदर रिस्क लेना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और 95% लोग ही सोचते हैं कि भाई जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मास्टर्स कर लूँगा, उसके बाद मैं रिस्क लूँगा, और वो गलत होते हैं और वो बाद में पछताते हैं भाई कि काश हमने पहले रिस्क ले लिया होता, पहले कुछ ट्राई कर लिया होता, जब हमारे सर पे जिम्मेदारियां नहीं थी, जब हमारे वालिदैन हमें सपोर्ट करने वाले थे, हमें ले लेना चाहिए था। तो भाई आज तुम जाके पूछोगे ना जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो पछता रहे हैं इस वक्त, तो भाई वो यही बोलेंगे आपको, वो रिग्रेट के अंदर डूबे होंगे, ठीक है। तो भाई आपके लिए ये है कि आप अगर 17-23 साल की उम्र में हो तो पहले तो मुबारक हो, ठीक है ना। इस उम्र को यूज़ करो, इस एज को यूज़ करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना यूज़ करो, क्योंकि इसके अंदर आप बड़ी फुल एनर्जेटिक होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई होता है, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी बिल्ड करते हो, मसल बिल्ड करते हो, वेल्थ बिल्ड करते हो, वो इजीली हो जाती है। भाई जो सेल्फ मेड मिलियनियर है ना, बिलियनियर्स हैं, वो सारे इसी एज के अंदर उन्होंने वर्क किया है, और वर्क भी उन्होंने डंकी या जिसे कहते हैं खोते तरह काम किया उन्होंने, ठीक है ना। रात जाके मेहनत आने की थी। तो प्राओ इस एज के अंदर जितना हो सकता है उतना हार्ड वर्क करो, क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी बेयर कर सकती है, इतना स्ट्रेस आपकी बॉडी बेयर कर सकती है। आपकी बॉडी इस लेवल की है, 17 से 23 साल के अंदर ये फुल ग्रोथ की बॉडी है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई भी अगर होता है नुकसान छोटा मोटा, तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, जितना कि आप अगर उस एज के बाद जाके वो काम करते हो तो तब आपके लिए नुकसानदायक होता है, और तब आप पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। और तो इसके अंदर कुछ और बेनिफिट्स हैं जो कि हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर, इस एज के अंदर अगर आप काम कर लोगे तो भाई जो 25 साल आगे है ना, आगे आपकी एज है वो सारी संवर जाएगी, ठीक है ना। 40 साल तक, क्योंकि 40 साल तक मैक्सिमम एज कहता हूँ कि भाई इंसान जिंदा है तो 40 साल तक, क्योंकि उसके बाद जो है उसकी बॉडी जवाब देना शुरू हो जाती है, और वही बंदा खुद से ही मतलब कि खुद को ही कहता है कि भाई बस अल्लाह के पास जाना है, ठीक है। तो भाई बात करने का मकसद जो था वो मेरा आई थिंक सो आपको समझ लग गई होगी, ठीक है ना। जितना हो सकता है रिस्क लो, अगर आपकी 17 से 23 साल की उम्र में है, ठीक है ना, आपकी उम्र है एज, तो आप रिस्क लो, जितना हो सकता है उतना रिस्क लो, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ आओ, जो गरीबी का लूप आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है उसको तोड़ो, ठीक है, तोड़ो। और नेक्स्ट जो फैक्टर है, मैं उनके ऊपर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। भाई आप जाके मिलीनियर बन रहे हो 42 साल की उम्र में, ठीक है, 35 साल की उम्र में, भाई आप फ्लक्स क्या करोगे उसका, आप क्या उसको एंजॉय करोगे मेरे भाई, उसको ये बताओ। भाई जो पागल है जो कहते हैं भाई पहले ग्रेजुएशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और भाई इस एज के बाद एंजॉय होता ही नहीं है। भाई फैमिली की टेंशन, उसके बाद पेरेंट्स, और उसके बाद जो है अपनी जो बच्चे होते हैं आगे उनकी टेंशन सर में पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो भाई 17 से 23 साल के उम्र में खूब मेहनत करके इतना बना लो, इतने एसेट बिल्ड कर लो कि भाई आपको 25 के बाद काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े,
ठीक है ना। अगर आप काम करो तो आपका एडिशनल हो, आपका बेनिफिट हो, और ज़्यादा आपकी वेल्थ इंक्रीज हो, उससे आपके बच्चे जो है वो सुकून से खा सकें, ठीक है ना, सुबह शाम की रोटी सुकून से खा सकें, आपके पेरेंट्स सुकून से रोटी खा सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।